मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है हुन ये होता है हुन कबीले का। यदि सोचता है कि नहीं, अगर शाओन की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्रोत को पाने में सक्षम हो जाता है तो आगे चल के वो एक डूशेन बन जाएगा और जो जियो कबीला है फिर से जिंदा होने के उसके बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि एक डूशेन को पहले बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। तो मुझे इसको किसी ना किसी भी हालत में रोकना होगा ताकि ये आगे चल के मेरे हुन कबीले के ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा ना बन जाए। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के अंदर से एक बहुत ज्यादा पावरफुल और आता है जो कि सीधा आके हुनियो से टकराता है। और हुनियो से जैसे ही और टकराता है बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है, जैसे कि उसके हाथ की हड्डियां टूट चुकी हों, क्योंकि उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया था और उसके मुंह से खून ही खून निकलने लगता है। ये देखिए हुनियो एकदम शॉक ले जाता है कि सिर्फ अपने छोटे से ओरे से मुझे इतना ज्यादा इंजर्ड कर देना, आखिरकार ये किस लेवल की पावर है। मैं तो इस पावर के सामने कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ अपने ओरे से ही मुझे इतना ज्यादा सप्रेस कर देना, मानना पड़ेगा। लगता है कि जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है ये खुद से शाओन की हिफाजत कर रहा है। आखिरकार ये बंदा हमेशा अच्छी चीजों को अपने साथ क्यों लेके जाता है, हमेशा इसी बंदे का फायदा क्यों होता है। और वो जो था इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा था शाओन की किस्मत के ऊपर, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे आ जाता है और यहाँ पे इस टाइम पे वो जो लोग थे वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर वेट कर सकते थे, क्योंकि इस टाइम पे वो एक दूसरे के साथ फाइट तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री था। उन लोगों को इस चीज़ का डर था कि अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, वो उसकी इस जगह पे फाइट करते हैं तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री सच में उन्हें मार डालेगा, क्योंकि अगर उसे लगा कि जो शाओन है डिस्टर्ब हो सकता है इन लोगों की चीज़ों की वजह से, तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री सच में उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है। इसी वजह से वो जो लोग थे वो आपस में फाइट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते। हमें दिखाया जाता है यूनर कहती है कि सच में इस टाइम पे जो शाओन है वो उसकी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है। सच में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री उसको इस टाइम पे खुद से प्रोटेक्ट कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो अपनी कल्टिवेशन के अंदर ऐसी व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। ऐसी करते करते एक महीना बीत जाता है। एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लोग थे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि आखिरकार ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिक करना क्या चाहता है। ना ही ये कुछ शाओन की तरफ से इशारा दिख रहा है और ना ही ये हमें यहाँ से जाने का मौका दे रहा है। आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हमें इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। वो जो लोग थे वो अपनी ऊपर से कंट्रोल खोते जा रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के ऊपर। वो चाहते थे कि एक बार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री इनकी हाथ पे चढ़ जाए, ये तो उसका खून पी जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेकरार थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अचानक से उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन की आंखें थी वो खुल जाती हैं और जैसे शाओन की आंखें खुलती हैं हमें दिखाया जाता है उसकी आंखों के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक पूरी की पूरी दुनिया उसकी आंखों के अंदर समा चुकी हो। उसके पास अनलिमिटेड ज्ञान हो, जैसे कि वो एक ज्ञान का भंडार हो। पूरे राक्षस भी उसका सामना अनुभव के मामले में नहीं कर सकते। यूनर तो देख के एकदम उसकी आंखों में खो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है वो अपनी वापस से रियल स्टेट के अंदर आता है और शाओन अपने मन में कहता है कि मेरी ताकत 1000 के 9 स्टार के 9th हाल तक पहुंच चुकी है, यानी कि 1000 के 9 स्टार 9वें चरम तक पहुंच चुकी है, जो कि 9वां परिवर्तन कहा जाता है। और मैं इस टाइम पे पीक पे हूँ, 1000 के 9 स्टार की पीक पे, और मुझे 5 वर्ग में आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम है। और तभी जो शाओन होता है वो अचानक से छोटी सी अपने दिल में स्माइल दे रहा था। आखिर वो छोटी स्माइल अपने दिल में क्यों दे रहा था आपको पता लग जाएगा। और शाओन कहता है मैंने इन 100 पुनर्जन्मों के अंदर ये जो इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री ने मुझे दिखलाए ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तभी जो शाओन होता है वो खड़ा होता है और यूनियन के पास चला जाता है। यूनियन उसके पास जाती है और यूनियन भी उसके पास जाती है। हमें दिखाई देता है उन दोनों के सर पे हाथ फेरता है और कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा इंतजार किया। तो यूनियन कहती है हाँ, और वो हुनियो की तरफ थोड़ा गुस्से से देख रही थी, क्योंकि हुनियो ने बीच में अटैक करने की कोशिश की थी। ये देखिए शाओन भी थोड़ा हुनियो की तरफ देखता है और वो हंसने लगता है कि क्योंकि अभी के लिए उसके लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। तभी जो शाओन होता है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री की तरफ मुड़ता है और उसे ग्रीट करता है कि मेरी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। फिर हमें दिखाया था तभी जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री होता है उसके अंदर से 20 बीट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है अगर इन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीड को रिफाइन किया जाए ये 8th लेवल की पिल बन सकती है, जिसने नो लाइटनिंग का अनुभव किया हो। अगर ये ऐसी बन जाती तो कोई भी बंदा इसको खा के इजीली 5-6 वर्ग में ब्रेक थ्रू कर सकता है। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे 5-6 वर्ग में आगे बढ़ने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि जो 20 के बीट थे यहाँ पे आ चुके थे हुनियो और साथ में एल्डर ली जो कि फिनिक्स क्लैन से थे। ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं इसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए।
ये तो कह रहे थे कि हाँ भाई, हम तो इसके बीच में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे, ये जो चीज़ है ये तो हमारे बाप दादा की है, कोई भी आएगा गाजर मूली की तरह कट 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 काटा जाएगा। जो आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन जो तभी वो जो सीड्स होते हैं वो अचानक से शॉन के पास में चले जाते हैं, और जो शॉन होता है उन्हें अपनी स्टोरेज के अंदर रख लेता है। ये देखिए हुनयू, वो दो अलग जो अलायंस से आए थे वो भी एकदम शौक थे, यहाँ तक कि एल्डरली भी शौक थे। शाओन के पास आकर ये बीट कैसे चलेगी। शाओन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री की तरफ वहाँ पे झुकता और कहता है कि ब्रदर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसके केपेबल नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना कुछ दिया तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री भी अपना सही लाने लगता है और शाओन से कहना चाहता था तुमने मेरी इतनी मदद जो की है तो इसके लिए इतना करना तो काफ़ी है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। हमें दिखाया जाता है शाओन इन बीड्स में से 2 बीड्स उन 2 अलग अलग अलायंस के बंदों को दे देता है, और शाओन कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड होंगे। क्या आप लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं? तो जो 2 अलग अलग क्लैन के बंदे थे, यानी कि 2 अलग अलग अलायंस के बंदे थे, उन्हें पता था कि वो शाओन का पहले से मुकाबला नहीं कर सकते उसकी टीम का, और अब तो मतलब कि शाओन की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। गाइस उन्हें अभी एग्जैक्ट पता नहीं था कि शाओन की ताकत बड़ी कितनी है, लेकिन वो इतना जानते थे कि जो शाओन की ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से वो लोग थे इस टाइम पे यही सोच रहे थे कि हाँ भैया हमारे हाथ में तो पहले कुछ नहीं आने वाला था, लेकिन जो शाओन है उसने हमें एक एक बीट दे दिया, इससे हमारे आगे चल के बांचन वर्ग में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से शाओन के आगे वेट करते हैं, और शाओन कहता है कि उम्मीद करूँगा कि आगे जो हमारे मैटर होंगे आप उनमें नहीं आओगे, इन्वॉल्व नहीं होगे। तो जो बंदे होते हैं कहते हैं कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम उन मैटर्स के बीच में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने वाले। और वो जो 2 ग्रुप से वो पीछे हो जाते हैं। तभी जो शाओन होता है यूनियन को एक हमें दिखाया बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीट को दे देता है, एक जो गू चैन थे उन्हें भी दे देते हैं, यानी कि जो फर्स्ट कमांडर थे गू कबीले के, और एक वो यूनियन को भी दे देता है। हमें दिखाया जाता है कि 3 उसने इधर दे दी थी और 3 उसने उधर दे दी थे, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि जो उसके पास थे बहुत ही कम सीट बचे थे, और अभी जाके उन्हें बाहर अपने क्लैनों को भी देना था, जिसकी वजह से शाओन के पास अभी जो इनकी बीट्स की मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। दरअसल गाइस यहाँ पे खाली शाओन ये लोग 4 ही नहीं आए थे, दरअसल गू कबीले के कुछ और लोग गए थे, और साथ में यूनियन के साथ जो एल्डर थे वो भी आए थे, और शाओन के साथ भी एक एल्डर था, जिसको देने के बाद शाओन के पास सिर्फ 11 बीट्स ही बचे थे। और हमें दिखाया था यहाँ पे जो इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के अंदर कम से कम ये 5-6 लोग आए थे। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ भाई वो लोगों को अपनी तरफ करने में सक्षम है। ये सच में उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात मानी जा सकती है। और आप जानते हो फिनिक्स क्लैन और साथ में उन क्लैन के साथ उसके बिल्कुल भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, जिसकी वजह से वो इन लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी नज़रों में इन लोगों की कोई भी औकात नहीं है, जिसकी वजह से वो ये कुछ भी नहीं देना चाहता। और न्यू अपनी इतनी बेइज्जती को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुमने बाकियों को बीट्स दिए हमें नहीं दिए। शाओन अगर तुम हमें यहाँ से 3 बीट्स को दे देते हो तो हम लोग यहाँ से तुम्हें जाने देंगे और तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये देख के शाओन कहता है अच्छा तुम्हें 3 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीट दे दो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई भी सीट नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तुम लोगों से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। और ये देख के जो हुनी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि घृणित इंसान, क्या तुम सच में हमारे हाथों से मरना चाहते हो? क्या तुम खून कबीले के दुश्मन बनना चाहते हो? क्या तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो? तो शाओन कहता है कि अरे बोल देखो तो सही, बोल भी कौन रहा है, और मैं तुम लोगों को पहले बता दूँ कि हम लोग पहले से ही दुश्मन है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है तुमसे दुश्मनी लेने में। और हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो बंदा होता है वो कहता है शाओन क्या तुम्हारे पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर भी है? तो शाओन कहता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर, तुम ये देख कि शाओन का जो चेहरा होता है वो उदास हो जाता है, उसको आंखों में उदासी छलक उठती है। तो इसे देख के होनी समझ आता है कि शाओन के पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हार्ट नहीं है, यानी कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर नहीं है। इसी वजह से वो सीधे शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर चुका था, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिट चली जाती है इस टाइम पे एलो लिंक से फाइट करने के लिए, जो लोग थे उनके लोगों के साथ फाइट करना स्टार्ट कर चुके थे। जो शाओन होता है हमें दिखाया गया था कि हुनियो ने उसके ऊपर अटैक तो किया, लेकिन हुनियो वो एक उसके पंच के सिवा एक मुक्के से बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो हुनियो होता है वो ये देख के एकदम शौक रह चुका था कि आखिरकार शाओन की ताकत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है कि सिर्फ एक अटैक के अंदर मुझे इतना ज़्यादा पीछे धकेलने में सक्षम है। वो कहता है इस लड़के की ताकत तो 1000 के 9 स्टार के 9 में परिवर्तन तक पहुंच चुकी है। ये तो 1000 के 9 स्टार के पीक पे पहुंच चुके हैं। अब मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मैं तो उसके मुकाबले में भी नहीं हूँ। ये बंदा तो सच में कि मैं ये वाट लगा के रख देगा। हमें दिखाया जाता है कि शाओन
जल्दी से जाके उसके ऊपर बहुत ज्यादा पंचेस की बरसात करना स्टार्ट कर चुका है। ये देख के वो जो बंदा होता है वो बिल्कुल शॉक रह जाता है कि आखिरकार ये बंदा पागल हो चुका है क्या, ये इसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, ये मुझ पर इतने ज्यादा पावरफुल पंचेस काहे का क्यों कर रहा है, मैं अगर ऐसा होता रहा तो मैं मर जाऊंगा। हमें दिखाई देता है कि वो उसके सामने अपने आप को डिफेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता है और शाओन उसकी अच्छी खासी धुलाई करना स्टार्ट कर चुका था। हमें दिखाया जाता है कि लगभग ये जो फाइट है 20 मिनट तक चलती रहती है और आप जानते हो शाओन की ताकत इतनी ज़्यादा थी और गाइस यहाँ पे कोई भी डिटेल में बताई ही नहीं गई है, मैं बताऊँ क्या आप लोगों को डिटेल में। हमें दिखाया गया था कि 20 मिनट ऐसे बीत चुके थे और यहाँ पे हमें दिखाया गया था कि हुनियू उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो चुका था, यहाँ तक कि जो उसकी हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे शाओन उसको एक बहुत ज़्यादा पावर पंच मारती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर जाया करता है और जैसे कि बंदा जो होता है तुम्हारी हालत में जैसे पहुंच चुका हो ना वैसे हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक लिक्विड को निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी चमड़ी वो सब फट चुकी थी और वो उसके ऊपर डालता है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो उसकी जितनी भी इंजरीज थी यहाँ तक कि गई हुई की वो भी रिकवर हो जाती है। लेकिन शाओन कहते हैं कि अगर इसने इस चीज़ का यूज़ किया तो मैं समझ सकता हूँ कि इसको बाद में अच्छे खासी कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे, शायद से इसको रिकवर होने में 1 से 2 या 3 महीने लग जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जो हुनियू था वो कहते शाओन तुम घृणित इंसान, तुम्हारी वजह से मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा है, मैं एक कसम खाता हूँ कि जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि तभी जो एल्डर लिन होते हैं वो भी इस फाइट को देख लेते हैं और वो एकदम शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि सिर्फ 20 मिनट से भी कम टाइम के अंदर शाओन ने उसे इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है, यहाँ तक कि वो बंदा गिड़गिड़ा रहा है, मतलब कि शाओन को कैसे कैसे धमके दे रहा है, उसको इस तरह की पावरफुल चीज़ को खाने की जरूरत पड़ चुकी है और मेरी तो कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं उस बंदे के सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो हुनियू से भी फाइट नहीं कर सकता था। अब तो शाओन मुझे यहाँ से पतली गली से निकल लेना चाहिए, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, ये तो मुसीबत की बात है। क्या शाओन हमें यहाँ पे मार देगा? अगर उसने हमें यहाँ पे मार दिया तो ना ही हम यहाँ पे बाहर के स्पेस से किससे मदद मांग सकते हैं क्योंकि यहाँ के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के अंदर की जो जगह है वहाँ पे आप कोई भी स्पेस पोर्टल को नहीं खोल सकती हो और ऊपर से उससे भी बड़ी बात कि मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। ये यार मैं कहाँ फंस चुका हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा उन तो पक्का इस लड़के के हाथों आज मारे जाएंगे। लेकिन तभी वो जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री होता है वो हिलने लगता है, जोर जोर से शिफ्टिंग करने लगता है। ये देखिए शाओन नहीं सब लोग रुक जाते हैं और शाओन कहता है अरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के वापस जाने का समय हो चुका है और शाओन कहता है अब तो ये मतलब कि उस वर्ल्ड के अंदर चला जाएगा और कहीं 1000 साल के बाद वापस आएगा और मैं उम्मीद करूंगा तब तक ये ताकतवर बन जाएगा और मैं चाहता था कि ये मेरी और मदद कर सके, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। थी और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहीं पे खत्म होता है।